सेंट्रल तेल अवीव में भीषण आग लगी है। मिसाइल अटैक के बाद आग का कहर जारी है। मिसाइल का टुकड़ा गिरने से आग लगी, धू-धू कर बहुमंजिला इमारत जल गई। ये देखिए तस्वीरें। मिसाइल अटैक के बाद आग का कहर देखने को मिल रहा है। दर्जनों मिसाइल एक साथ दागी गई हैं। तो अलग अलग इलाकों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। मिसाइल का टुकड़ा भी गिर जाता है। बिल्डिंग में भीषण आग लगी। और तेल अवीव में एक और विध्वंसक हमला हुआ है। ईरानी हमलों से तेल अवीव लगातार दहल रहा है। तेल अवीव में कई जगहों पर आग की लपटें दिखी हैं। ये देखिए एक और तस्वीर इजराइल की कमर्शियल कैपिटल तेल अवीव से सामने आई है, जहां पर ईरानी हमलों के बाद एक बड़ा इलाका आग की चपेट में नजर आ रहा है और धुएं का गुबार आसमान तक पहुंच रहा है। और एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में ईरानी मिसाइल गिरी है। मिसाइल के टुकड़े से आग भड़की। फिलिस्तीनी इलाके में कई घर बर्बाद हो गए हैं। अटैक के बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। देखिए लगातार जारी है राहत बचाव कार्य, क्योंकि तबाही मच रही है। एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। मिसाइल का टुकड़ा भी गिर जाता है। कई घरों में आग लगी है। रिहायशी इलाके में हमले के बाद तबाही। और अमेरिका इजराइल के तेज होते हमले से ईरान बौखलाया हुआ है। सेंट्रल इजराइल में क्लस्टर बम की बौछार कर दी ईरान ने। ये देखिए तस्वीरें। रिहायशी इलाके में ये मिसाइल आकर गिरी है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईरान के हमले में कई इमारतें तबाह हुई हैं तेल अवीव। ईरान के हमले में इजरायल डिफेंस फोर्सेस के कमांडर की मौत की खबर है। आईडीएफ कमांडर के घर पर मिसाइल गिरी और इस दौरान आईडीएफ कमांडर की मौत की खबर। हमले के वक्त घर में मौजूद थे आईडीएफ कमांडर और इस दौरान उनकी मौत की खबर सामने आ रही है। तो लगातार हमले जारी हैं और ईरान के हमले में आईडीएफ कमांडर की मौत की जानकारी मिल रही है। विक्रमजीत सर, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, एक सवाल इस बीच ये भी, क्योंकि मुस्तबा खामनेई सामने नहीं आ रहे हैं, जिनको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ताजा बयान दिया कि या तो वो आत्मसमर्पण कर दें या तो गंभीर रूप से घायल हैं, और क्योंकि सामने नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है मौत हो गई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं ईरान को शक है या डर है, जिस तरीके से टॉप लीडरशिप का खात्मा हुआ, अगर मुस्तबा खामनेई सामने आते हैं तो फिर उनके साथ भी कुछ वैसा ही हो सकता है? बिल्कुल सही प्रगति जी। पहले ही दिन जब आपने खमीनी को निकाल दिया था, 28 फरवरी की बात हो रही है, तो ये करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो पर ये बयान भी एक थोड़ा आश्चर्यजनक वाला बयान है कि शायद वो नहीं। मुझे लग रहा है ट्रंप अभी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब वो सारे एवेन्यूज ट्राई कर रहे हैं। वो दूसरे देशों को बोल रहे हैं कि आप आइए हॉर्मुज़ में हमारे साथ आइए। वो उनको एक्चुअली कोई ऐसी हेल्प या मदद नहीं चाहिए। वो चाह रहे हैं कि सबको इन्वॉल्व कर लें, ताकि कल को कोई उनको अकेले ना पिन पॉइंट कर पाए कि आपने जी वहाँ पे मरीन कमांडो भेजे, आपने वहाँ पे जो है एस्केलेशन किया। तो वो सबको बुला रहे हैं, जबकि ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उनको तो जो पैसे चाहे वो दे ही रहे हैं ईरान। तो ये एक तरह से मुझे नैरेटिव लग रहा है जो वो बिल्डअप करना चाह रहे हैं, पल्स देखना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली उनके पास इंटेलिजेंस तो है ही कि अभी लीडरशिप की क्या सिचुएशन है, वो कहाँ है, पल पल की इंटेलिजेंस रहती है, लेकिन ये एक बस एक नैरेटिव है। और दूसरी मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, जो हॉर्मुज़ की हम तब से बात कर रहे हैं प्रगति जी, ये जैसे मैंने कहा ये किसी की प्राइवेट जागीर नहीं है। ये ओमान और ईरान के बीच में शेयर टेरिटरी है, क्योंकि उनके टेरिटोरियल वाटर्स में आता है जी। तो अभी वहाँ पे मरीन कमांडो भेज के वो क्या मतलब प्राप्त करना चाह रहे हैं? ट्रंप ये प्राप्त करना चाह रहे हैं कि जो ईरान वहाँ पे ब्लॉकेड लगाए बैठा है, सो कॉल्ड ब्लॉकेड, क्योंकि फ्रेंडली कंट्रीज को तो अलाउ कर रहा है, उनको वहाँ से खदेड़े, पीछे करे, और जो अमेरिकी और इजरायली और उनके जो सहयोगी देश हैं उनके टैंकर्स को आने दे। आपने देखा होगा कि इंडियन नेवी ये एक अहम रणनीति है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं। मनीष के पास मुझे जाना है। तेल अवीव से लगातार वो हमारे साथ बने हुए हैं और वहां पर खतरा भी काफी है। थोड़ी देर पहले सायरन भी बजे थे। मनीष, जरा मुझे ये बताइए, जिस बात का जिक्र अभी प्रगति की तरफ से किया गया कि मुश्तबा खामनेई अगर जिंदा हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, उधर ईरान कह रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू अगर जिंदा हैं तो हम उनका पीछा करेंगे। ये जो बयानात हैं ये क्या बता रहे हैं? और नेतन्याहू को लेकर तो बहुत सारी खबरें, अफवाहें जो हैं वो कल से सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। इजराइल में इसे कैसे देखा जा रहा है? और बेंजामिन नेतन्याहू क्या खुद सामने आकर इजराइल के लोगों को बता रहे हैं कि मैं हूं और पूरी शिद्दत के साथ नेतृत्व कर रहा हूं इजराइल का?
देखिए, जहाँ तक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सवाल है तो वो सुरक्षित हैं और वो आधिकारिक कामकाज में भाग ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि चूंकि जंग का समय है तो बार बार दूसरे साइड की तरफ से भी इस तरह की बातें की जाती है कि हमने टारगेट किया और हमने जो है सो बदला ले लिया है, लेकिन ऐसी बात अभी तक नहीं है। और मुझे लगता है हो सकता है कि आज किसी ऑफिशियल कार्यक्रम में आपको बेंजामिन नेतन्याहू सार्वजनिक तौर पर दिख भी जाए। जो रही बात मुस्तफा खामनेई को लेकर, तो देखिए, पहली बात तो यह है कि सीनियर खामनेई की तुलना में मुस्तफा खामनेई इस वक्त एक मिलिट्री लीडर के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। सीनियर खामनेई एक रिलीजियस लीडर के तौर पर, सुप्रीम लीडर के तौर पर वो दिखते थे कि चाहे वो जुमे की नमाज का वक्त का समय हो या कोई इस तरह की रैली, जैसे 2 दिन पहले जो रैली हुई थी, तो जो सीनियर खामनेई थे वो ऐसी रैलियों में पार्टिसिपेट करते थे। चूंकि उस रैली में ईरान के प्रेसिडेंट आए, ईरान के NSA रहे, विदेश मंत्री रहे, लेकिन किसी ने मुस्तफा खामनेई को नहीं देखा। तो वैसी स्थिति में सबको यह आशंका है कि या तो वो गंभीर तौर पर घायल, जो 28 फरवरी के हमले में हो गए थे, अभी भी गंभीर तौर पर घायल हैं, या नहीं तो फिर वो नहीं रहे। लेकिन मुझे लगता है इन दोनों के अलग जो तीसरी बात है कि IRGC और ईरानी लीडरशिप अब नहीं चाहती है कि वो मुस्तफा खामनेई को बार बार सार्वजनिक तौर पर दिखाएं और अमेरिका और इजराइल को ये मौका दे कि वो उनको टारगेट कर सके। क्योंकि इन्हें भी ये इस बात का एहसास हो गया कि ईरान में उनका टारगेट राष्ट्रपति, विदेश मंत्री नहीं, बल्कि सुप्रीम लीडर या उनकी गद्दी पर बैठने वाला जो नया शख्स है वो होगा। और इसलिए हो सकता है कि अगर वो मुस्तफा खामनेई जीवित हैं तो वैसी स्थिति में अभी बहुत जल्दी उनको सबके सामने नहीं लाया जाएगा, ताकि इजराइल या अमेरिका को, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रोजाना कम से कम 200 से लेकर 400-500 एयर स्ट्राइक हो रहे हैं और लगातार ढूंढा जा रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर कहाँ हैं, ताकि उनको टारगेट किया जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप पूरी तरह से सुरक्षित रहें, आपकी सुरक्षा जो है वो हम सब के लिए, TV9 भारतवर्ष की पूरी टीम के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन जानकारियों के लिए। सीधे तेल अवीव से और एक और बड़ी खबर, यूरेनियम को लेकर ईरानी विदेश मंत्री ने बड़ा दावा किया। ईरान ने कभी बॉम्ब बनाने की बात नहीं कही, ये अब्बास अराक्ची की तरफ से बड़ी बात कही गई। ईरान के पास 440 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम है। अब्बास अराक्ची का बयान, हम संवर्धित यूरेनियम देने के लिए तैयार थे, ये भी बात उन्होंने अपने बयान में कही है।